आइए तो आज आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं। खबर जो है वो भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के से निकल कर आ रही है। मैं आपको इसलिए बात कर रहा हूं कि पवन सिंह भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह जो है, जब एक निजी चैनल पर टीवी डिबेट में जब उनसे पूछा जाता है कि तेजस्वी यादव कैसे इंसान है, तो वो इस तरह से बताते हैं जैसे लगता है कि तेजस्वी यादव से उनका कोई निजी रिश्ता हो। इस वीडियो में आप सुन भी सकते हैं। तेजस्वी जी का कोई भी इंटरव्यू मैं सुनता हूँ है मिट्टी वाली बात है। उनको देख के, उनको सुन के ऐसा लगता है कि वो अच्छे इंसान है। तो आपने वीडियो में देखा किस तरह से पवन सिंह जो है वो तेजस्वी यादव का तारीफ करते नजर आ रहे हैं। इससे साबित क्या होता है कि आखिर तेजस्वी यादव एक निजी टीवी चैनल पर बैठ कर कहते हैं कि तेजस्वी यादव एक अच्छे इंसान है। अब मैं अगर वो 9वीं फेल हैं तो समझिए कि मैं भी जो है 9वीं पास हूँ। तो इस तरह की बातें जो है, और तेजस्वी यादव के बारे में जब टीवी एंकर पूछता है कि भाई तेजस्वी यादव मछली खाते हैं प्लेन में बैठकर, ये खाते हैं वो खाते हैं, तो सीधे पवन सिंह अटैक करते हैं कि मछली खा लेना क्या कोई गुनाह तो नहीं कर चुके हैं। तो इस तरह से जिस तरह से तेजस्वी यादव की तारीफ करते नजर आए, तो इससे साबित क्या होता है? इससे साबित यही होता है कि भोजपुरी के पावर स्टार, भोजपुरी के किंग पवन सिंह जो है वो राजद से चुनाव लड़ सकते हैं। मैं ये कंफर्म तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आई है। और आपने टीवी डिबेट में भी देखा है कि पवन सिंह जिस तरह से तारीफ करते, तेजस्वी यादव की बड़ाई करते नजर आ रहे हैं, उससे यही लगता है कि तेजस्वी यादव को अपना बड़ा भाई मानते हैं। ये साबित होता है कि पवन सिंह भोजपुर जिले से, मतलब कि आरा विधानसभा सीट से हो सकता है कि राजद के उम्मीदवार हो सकते हैं। इसलिए कि पवन सिंह लोकसभा का चुनाव जब से लड़े हैं तब से उन्होंने मूड बना लिया है कि हम इस पार्टी से लड़ेंगे या उस पार्टी से लड़ेंगे, लेकिन अभी तक वो फाइनल नहीं कर चुके थे कि किस पार्टी से लड़ेंगे। लेकिन टीवी डिबेट से साबित हो जाता है, टीवी डिबेट से समझिए कि 99% जो है वो साबित हो जाता है कि पवन सिंह जो है वो राजद के विधानसभा का उम्मीदवार हो सकते हैं। इसलिए कि भोजपुर जिले में राजद जो है, आरा लोकसभा जो है राजद के खेमे में जा सकती है। और जब आरा लोकसभा राजद के खेमे में जा सकती है तो आपको पता ही है कि भोजपुर जिले के लोग पवन सिंह के कितने दीवाने हैं। और भले हुई वो काराकाट से लोकसभा का चुनाव कुछ वोटों से हार गए हों, लेकिन विधानसभा से, आरा विधानसभा हो, बड़हाड़ा विधानसभा हो या भोजपुर जिला का कोई विधानसभा हो, कहीं से अगर पवन सिंह दावा ठोक देते हैं किसी बड़े पार्टी से, तो समझिए कि उनका हारना जो है कहीं दूर नजर आएगा, उनका जितना जो है निश्चित है। इसलिए कि पवन सिंह चुनाव अगर कोई भी लोकसभा का ही चुनाव अगर पवन सिंह आरजेडी, बीजेपी या किसी पार्टी से लड़े होते तो वो चुनाव को जीत सकते थे। लेकिन दुर्भाग्य था कि वो निर्दलीय लड़े थे, लेकिन निर्दलीय लड़कर भी 3.25 लाख वोट ला देना ये सबके औकात की बात नहीं है, सभी सांसदों के बस की बात नहीं है। भले पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीत गए हों, लेकिन उनका भी जो है 3.25 लाख वोट नहीं आया था, वोट का मार्जिन कम था और पप्पू यादव चुनाव जीत गए थे। लेकिन पवन सिंह निर्दलीय जो है 3.25 लाख वोट ला देते हैं, तो समझिए कि पावर स्टार का पावर बरकरार है। और खेसारी और पवन मिलकर, दो लोगों ने मात्र मिलकर, दो भोजपुरी के दिग्गज स्टारों ने मिलकर, सुपर स्टारों ने मिलकर जो है नरेंद्र मोदी को आने पर मजबूर कर दिया, गृह मंत्री को आने पर मजबूर कर दिया। उसके बावजूद भी चुनाव नरेंद्र मोदी की सरकार वहां पर नहीं जीत सकी, एनडीए गठबंधन वहां पर चुनाव नहीं जीत सकी। और पवन सिंह जो है मार्केट में इस तरह से आ गए, राजनीतिक में इस तरह से छा गए कि अगला बिहार का भविष्य, बिहार का समझिए कि मुख्यमंत्री के दावेदार हो जाते हैं भोजपुरी का पावर स्टार पवन सिंह। तो ये आपको बहुत जल्द खबर मिलेगी कि पवन सिंह राजद से उम्मीदवार हो सकते हैं, आरा लोकसभा जो है विधानसभा सीट से या फिर बड़हारा विधानसभा सीट से। ज़्यादा आशा है कि पवन सिंह आरा विधानसभा से ही चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है, टीवी डिबेट की जो बातें आपने सुनी है, उससे 100% साबित हो जाता है कि पवन सिंह को राजद टिकट देगी। इसलिए देगी कि तेजस्वी यादव को वो बड़े भाई मान रहे हैं। तेजस्वी यादव अगर 9वीं फेल प्रशांत किशोर कहते हैं, तो पवन सिंह भी कहते हैं कि मैं भी फेल मैट्रिक नहीं किया हूँ, मध्यमा से मैट्रिक किया हूँ। तो इससे लगता है कि वो तेजस्वी यादव की तारीफ करते नहीं थकते हैं। उसके बावजूद
जब पवन सिंह से ये पूछा जाता है कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव अनपढ़ हैं, 9वीं फेल हैं, उसके बाद पवन सिंह कहते हैं कि मैं भी 9वीं फेल हूँ, 10वीं फेल हूँ, मध्यमा से मैट्रिक किया हूँ, लेकिन अपने पास 2 मैनेजर और कोऑर्डिनेटर रखा हूँ, जिसकी वजह से वो लोग मेरा काम करते हैं। तो तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो इसके बाद जो है हो सकता है कि राजद के उम्मीदवार, इससे साबित हो जाता है कि राजद के उम्मीदवार पवन सिंह हो सकते हैं। और पवन सिंह जब चुनाव लड़ जाएंगे तो बीजेपी हो या कोई उम्मीदवार हो, अगर राजद से टिकट ले लेते हैं तो पवन सिंह को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए कि एक तो पावर स्टार, भोजपुरी का किंग, ऊपर से जो है राजद से टिकट, प्रचार करने के लिए खेसारी लाल आएंगे, प्रचार करने के लिए गुंजन सिंह आएंगे, प्रचार करने के लिए नीलकमल सिंह आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे प्रचार करने के लिए, खुद तेजस्वी यादव प्रचार करने के लिए आएंगे, तेज प्रताप यादव प्रचार करने के लिए आएंगे। तो समझिए कि क्या पवन सिंह चुनाव हार सकते हैं? बम्पर वोटों से चुनाव जीतेंगे, लाखों वोटों से चुनाव जीतेंगे, शायद विपक्ष का नामो निशान भी मिट जाएगा, चाहे वो बीजेपी का ही क्यों ना हो। तो इससे लगता है कि पवन सिंह को राजद टिकट दे सकती है। तो आरावासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, भोजपुर वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी कि भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह अब राजनीति में अपना दम दिखाएंगे और चुनाव जीतने के बाद बिहार के मंत्री भी बनेंगे और पावर जो है फिर से पावर स्टार का पावर, अब राजनीतिक में पावर अपना दिखाएंगे। तो इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि पवन सिंह को कहां से टिकट लेना चाहिए, किस पार्टी से लेना चाहिए और किस जगह से लड़ना चाहिए। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।